नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सूर्य घर बिजली योजना को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा। फुलवरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। टीबी उन्मूलन को लेकर की गई बैठक। नहर में डूबने से एक युवक की मौत और सड़क हादसे में भी हो गई एक शिक्षिका की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा की। इस दौरान बिजली विभाग के पदाधिकारी भी और जिले के विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक और सोलर पैनल लगाने वाले अधिकृत वेंडर उपस्थित रहे। बैठक में योजना की प्रगति पर समीक्षा करते हुए जिला पदाधिकारी ने सभी संबंधित विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिक से अधिक पात्र एवं इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं वेंडरों को निर्देश दिया कि लाभुकों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं तथा समन्वय स्थापित कर योजना का लाभ अधिक से अधिक इच्छुक और जरूरतमंद लोगों को देने का काम करें। बैठक में बताया गया कि योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इच्छुक लाभार्थी सरकार के वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र पर लगभग 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 तक का केंद्रीय अनुदान उपलब्ध है। 4 किलोवाट अथवा उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर अधिकतम 78,000 तक की ही सब्सिडी दी जाती है। चयनित वेंडर के अनुसार कुल लागत में अंतर हो सकता है। जिलाधिकारी ने फुलवरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शाखाओं के निरीक्षण के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यालय व्यवस्था एवं लंबित मामलों की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने राशन कार्ड निर्माण और वितरण की प्रगति पर भी जानकारी ली। साथ ही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर योजना का लाभ उपलब्ध कराएं तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बघौच गांव के पास गंडक नहर में पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया। मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल की। बताया जा रहा है कि मृतक की पहचान बंजरिया निवासी भूटेली महतो पिता भिखारी महतो के रूप में की गई। घटना के संदर्भ में परिजनों ने बताया कि मृतक मछली पकड़ने के लिए गंडक नहर में गया था। इसी दौरान नहर में डूबने से इसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को जैसे ही जानकारी हुई तो शव को कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। जिले में चल रहे टीबी उन्मूलन अभियान के प्रगति पर विस्तार से समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अभियान में और तेजी लाने का निर्देश दिया। बैठक में सिविल सर्जन, संचारी रोग पदाधिकारी, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक और हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल के भी प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। भोरे थाना क्षेत्र के काली मोड़ के पास एक सड़क हादसा हो गया जिसमें एक शिक्षिका की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिक्षिका मोटरसाइकिल से जा रही थी। इसी दौरान एक बंदर उसके मोटरसाइकिल से टकरा गया जिससे शिक्षिका गिर गई और गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां इनकी मौत हो गई। मृत शिक्षिका की पहचान दीपिका सिंह के रूप में हुई है। ये विजयपुर प्रखंड के रानीपुर मध्य विद्यालय में अपनी सेवा दे रही थी और ड्यूटी के लिए ही सुबह जा रही थी। इसी दौरान यह हादसा हो गया। घटना के बाद शिक्षिका के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच कर रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट के पास 477 लीटर देशी शराब को पकड़ा है। यह शराब ट्रक में भर कर लाई जा रही थी। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त कर लिया। इस मामले में माझा थाना क्षेत्र के सिपाह खास गांव के रहने वाले शराब तस्कर सूरज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है।
जिला प्रशासन ने सरकारी होर्डिंग्स पर निजी एवं व्यक्तिगत फ्लैक्स और बैनर टांगने का संज्ञान लिया है। जिला प्रशासन ने कहा है कि जहां कहीं भी सरकारी होर्डिंग्स लगा है वह सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए लगाया गया है। बहुत सारे लोग यहां अपना निजी और व्यक्तिगत बैनर पोस्टर लटका देते हैं जो अवैध और असंवैधानिक है। ऐसे लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए जनता से अपील की गई कि ऐसे सरकारी होर्डिंग्स पर कोई भी अपना निजी और पर्सनल प्रचार प्रसार का बैनर न लगाए। कटिया थाना की पुलिस ने शराब के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और शराब के मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त राजन पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह कटिया के नेवरी का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही कटिया पुलिस ने 24 लीटर से अधिक शराब के साथ एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया अभियुक्त विजय कुमार है जो फुलवरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर बेकौली गांव का रहने वाला है। इसके पास से 24 लीटर से अधिक शराब मिली है। इसकी मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा कटिया पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त सुरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी कटिया के रामपुर कला का रहने वाला बताया जा रहा है। गोपालगंज मॉडल सदर अस्पताल को बड़ी सौगात मिल सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां 5 बेड के अत्याधुनिक आईसीयू का लोकार्पण करेंगे। नई सुविधा शुरू होने से गंभीर मरीजों को जिले में ही बेहतर इलाज उपलब्ध हो सकेगा। इधर भूमि सर्वे का काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में थामे प्रखंड के रामचंद्रपुर पंचायत भवन में किश्तवार और प्लॉट वेरिफिकेशन का कार्य हुआ। इस दौरान ग्राम सभा का आयोजन किया गया। यह सभा मौजा गवंदरी फकीराना एवं रामचंद्रपुर के रैयतों की उपस्थिति में हुआ। पंचायत के मुखिया उपेंद्र गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की। ग्राम सभा में विशेष भूमि सर्वेक्षण से संबंधित कार्यों की जानकारी दी गई तथा रैयतों को प्लॉट सत्यापन प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करने की अपील की गई। इस दौरान विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पूजा कुमारी, कानूनगो तबरेज आलम, SSA अनिकेत राज सहित तमाम कर्मी और पदाधिकारी तथा भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उत्पाद पुलिस ने राजापुर पुल के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए 2 शराब तस्करों को पकड़ा है। इनकी मोटरसाइकिल से 36 लीटर शराब मिली है। एक आरोपी बरौली का रहने वाला बताया जा रहा है और दूसरा नगर थाना क्षेत्र के हरबासा का रहने वाला दीपक कुमार यादव बताया जा रहा है। साथ ही उत्पाद पुलिस ने शामपुर नहर के पास से भी 105 लीटर शराब पकड़ी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक आरोपी मनीष यादव गोपालपुर थाना क्षेत्र के बनकटा का रहने वाला है और दूसरा रोहित कुमार राय, यह भी गोपालपुर का ही निवासी है और तीसरा आरोपी रोशन कुमार भी गोपालपुर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। राज्य उप विकास आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, लोहिया स्वच्छ भारत, स्वच्छ बिहार अभियान और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक तथा आवास पर्यवेक्षकों के साथ कार्यों का बिंदुवार जायजा भी लिया गया। उत्पाद पुलिस ने जादवपुर खैराटवा के रहने वाले प्रभु यादव और मोहन यादव को भी 36 लीटर शराब के साथ पकड़ा है। इनकी भी मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और सभी आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को ग्राम बीलरपुर स्थित शिव मंदिर के पास एक महिला से उसका मंगलसूत्र, कान का झुमका और मोबाइल फोन झपट कर भागने का सूचना मिला। इस मामले में मोटरसाइकिल सवार 4 अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने मानवीय सूचना के आधार पर और CCTV फुटेज इत्यादि का अवलोकन करने के बाद पुलिस द्वारा आरोपी की सूचना देने वाले को 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और इसी मामले में पुलिस को जानकारी मिली और तमाम साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अभिषेक कुमार उर्फ टमाटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो मोहम्मदपुर के सलेपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। इसके पास से पूछताछ के बाद आरोपी ने घटना में अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर इसने जानकारी भी दी है, जिसके बाद पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सूर्य घर बिजली योजना को लेकर जिला पदाधिकारी ने की समीक्षा।
फुलवरिया प्रखंड और अंचल कार्यालय का डीएम ने किया औचक निरीक्षण। टीबी उन्मूलन को लेकर की गई बैठक। नहर में डूबने से एक युवक की मौत और सड़क हादसे में भी हो गई एक शिक्षिका की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।